नमस्कार, कस्बा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार। आज हम बात करेंगे कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात है, एक लंबे अरसे के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस एक नए लबो-लुबाब में देखने को मिल रही है। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी और पूर्व सहयोगी भी रहे हैं और लगातार इन्होंने पत्रकारिता का एक लंबा सफर जिया। इनसे भी सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर कांग्रेस इतने आक्रामक अंदाज में क्यों है। देखिए, आक्रामक अंदाज का तो ये कारण ये भी बताया जा रहा है कि बिहार से दो यात्राएं, एक यात्रा निकली वोट अधिकार यात्रा, दूसरी बिहार अधिकार यात्रा। ये दोनों यात्रा में अंतर यह है कि वोट अधिकार यात्रा में पूरा पुलवा था इंडिया गठबंधन का, लेकिन तेजस्वी यादव जब से उन्होंने एकला चलो की राह पकड़ी, उसके बाद से कहीं न कहीं अब लग रहा है कि शायद क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस आखिर इतना आक्रामक क्यों है। निवास जी से हम बात करेंगे, क्योंकि निवास जी भी बहुत नजदीक से देखते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस इस अंदाज में दिख रही है, इसके 2000 कि ईस्वी से हम देख रहे हैं कांग्रेस की इतनी आक्रामकता मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या मानते हैं कि आखिर इतना आक्रामक होने का मतलब क्या है? देखिए जी, आप जान रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस का जनाधार पहले क्या था और आज क्या है। जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक था, जो कहा जाए कि ग्रास रूट लेवल पे जो उसके लिए काम करता था, आज कहाँ है यह सबको जान रहा है। कांग्रेस अपना जनाधार लगभग बिहार में खो चुका है, ये सबको पता है। आप उस खोए जनाधार को वापस लाने के लिए कांग्रेस की जो भी टीम है, चाहे केंद्रीय टीम हो, बिहार की टीम हो, आक्रामक रूप में आना चाह रही है। जैसे देखते होंगे भाजपा में चुनाव भले अभी होने जा रहा हो, लेकिन चुनाव जीतने से लेकर अगले चुनाव तक जो भाजपा की टीम होती है वो लगातार काम करती रहती है। यही कमी कहीं न कहीं कांग्रेस में थी कि उसके कार्यकर्ता चुनाव के टाइम में सक्रिय होते थे, बाद में चुनाव में उसकी अच्छी स्थिति नहीं होती थी, अच्छा उसका प्रदर्शन नहीं होता था, अच्छे सीट नहीं आते थे। उसके बाद उसके कार्यकर्ता हतोत्साह होकर, निराश होकर के घर बैठ जाते थे। तो कहीं ये लग रहा था उनके कार्यकर्ताओं को कि चूंकि हम मेहनत सही से नहीं कर पा रहे हैं, हमारी टीम सही से काम नहीं कर पा रही है, कहीं कहीं कमी है, तो वो उसी तेवर में आने के लिए अपने आक्रामक रूप को अख्तियार कर रही है। अब ये देखिए, हाल ही में राहुल गांधी हर जगह दौरा किए, बिहार में हर जिले में दौरा किए, पूरे ढोल बाजे हाथी घोड़ा के साथ उनका स्वागत किया गया। काफी स्वागत हुआ, काफी उनका अचीवमेंट और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला पब्लिक में। अब उसी को देखते हुए आप ये सोचिए, कांग्रेस आखिर जो काम कर रही है, 85 वर्षों के बाद बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। नियमता ये हर साल होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 वर्षों से मतलब करीब करीब हो गया। 1912 में पहली ऐसी बैठक हुई थी, 1922 में ऐसी पहली बैठक हुई थी, 1940 में ऐसी बैठक हुई थी। अब उसके बाद इतना, और इसमें आपको बताऊं कि तकरीबन कांग्रेस के 100 नेता, बड़े नेता, जितने मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कार्य समिति के मेंबर हैं, जो राष्ट्रीय कार्य समिति के हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम लोग एक मंच पर बैठ करके एक क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ खटास है? क्या कुछ ऐसी बात है क्या? खटास नहीं है। अब है क्या कि बिहार में काफी दिनों से जो कांग्रेस है बैकफुट में थी, वो सेकंड लाइन में थी, फ्रंट लाइन पे आरजेडी यहाँ से खेल रही है। आरजेडी चाह रही है किसी तरह सत्ता अपने हाथ में आ जाए, मेहनत कर रही है, तेजस्वी काफी मेहनत भी कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है, काफी रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आज भी अगर वोट बैंक कहा जाए तो बिहार में जदयू भाजपा के बाद सबसे अधिक वोट बैंक इनके पास है, तो आरजेडी के पास अकेले सबसे बड़ी पार्टी है जिसके पास इतना वोट बैंक है। कांग्रेस के बाद जो उसका मूल वोट बैंक था, आज उसके पास नहीं है। कहीं कहीं इसमें कमी अगर हुई है तो कांग्रेस के नेताओं की हुई है कि उनकी आस्थाओं के प्रति वो वफादार नहीं रही है कांग्रेस। उनकी जो उम्मीदें थी, उस उम्मीद पे कांग्रेस यहाँ नहीं उतरी है। यही कारण है कांग्रेस की दुर्गति हुई है। आप उसके जो वोट बैंक कौन था? मुस्लिम था। उनके वोट बैंक तो सवर्ण थे। आज मुस्लिम कहाँ है? आरजेडी के साथ। सवर्ण कहाँ है? भाजपा के साथ। यह कहने कोई गुरेज नहीं है कि कास्ट के आधार पे वोट पोलराइज हुआ है। आप बिहार में फिर देखिए ना, अभी चुनाव आने वाला है, किस तरह से कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे कभी कोई बुरा बात कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है।
जदयू के लोग कुछ कर रहे हैं, भाजपा के लोग कुछ कर रहे हैं, आरजेडी के लोग कुछ कर रहे हैं। तो हर जाति और उन्माद पैदा करना आज के नेताओं का एक फितरत हो गया है और इस फितरत में कांग्रेस आज भी जो है कहीं कहीं फिसल रही है। तो अब कांग्रेस चाह रही है कि पुराने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर, आज भी कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, चुनाव जीते या ना जीते उससे कार्यकर्ता है, लेकिन वोट कांग्रेस को देते हैं। कुछ चाह रहे हैं वैसे कार्यकर्ता जो काम कर रही है कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजी विश्वास रखती है, वैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट करे। और आज के जो युवा पीढ़ी खास करके जो 80% से अधिक वोटर युवाओं की है, उस युवाओं में एक अलग जोश पैदा करने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही है बिहार में। अब सोनिया गांधी को तुझे उनका एक जो लोग हैं असलत की है, तो उनसे लोग उम्मीद नहीं कर सकता है, लेकिन राहुल और प्रियंका से लोग उम्मीद लगाए हुए हैं उनके कार्यकर्ता। अब बताइए, भाजपा जदयू का भी कॉम्बिनेशन बिहार में है, तो उन्हें किसी एक कोई टिकट मिलेगा, उनसे जो एक नाराज खेमा होगा, जो टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं कहीं पे वो अपना तलाश करेंगे, वो कांग्रेस की ओर जाएंगे, आरजेडी की ओर जाएंगे। तो वो एक वैसे लोगों की तलाश करने के लिए कांग्रेस यहाँ पर जमीन तलाश कर रही है कि हम वैसे लोग अपनी ओर खींचें और फिर हम अपना जनाधार बिहार में विकसित करें। तो अब जनाधार खोए जनाधार को वापस लेने कांग्रेस फिर अपना इकट्ठा हो रही है और प्रयास कर रही है। एक सबसे जो अहम कड़ी देखने को मिल रहा है कि आखिर कांग्रेस को लेकर के जिस तरह के जितना हल्के में तेजस्वी या राजद उनको ले रही है, वो भी एक कांग्रेस कहने दिखाना चाह रही है कि नहीं, हम आज भी कांग्रेसी हैं और सबसे पुराने पार्टी इस देश के। और वो कहीं न कहीं दिख भी रहा है। दिख मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस यात्रा का, राहुल गांधी की यात्रा का पूरे बिहार पर व्यापक असर हुआ, चाहे जितने जिलों से होकर यात्रा गुजरी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव या फिर ठीक है एक फ्रंट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक अंदर की जानकारी हम दर्शकों को बता देना चाहें कि कांग्रेस को 70 सीट के लिए कहा जा रहा है कि आप 55 सीट लीजिए, आप कॉम्प्रोमाइज लीजिए। कांग्रेस का कहना है कि हाँ कॉम्प्रोमाइज तो करेंगे, लेकिन 55 सीट मेरे चॉइस की सीट, इस पे इब्बट कहीं नहीं होना चाहिए। कारण कि कुछ सीट पटना के कई सारी सीटें कांग्रेस को दे दी जाती है। तो आपको लगता है कि बार्गेन पॉलिटिक्स जो राजद कांग्रेस के साथ करना चाहती है, क्या कहीं लगता है कि कांग्रेस इस बार थोड़ा मतलब झुक करके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर? ये नहीं, फिर वही होगा। 15 से 20 सीट वैसे सीट दिए जाए कांग्रेस को जहाँ से कांग्रेस जीती रही है या जहाँ सेकंड पोजीशन पर रही है, वैसा सीट बाकी सीट तो वही होगा जहाँ कांग्रेस या आरजेडी के लोग काफी पीछे रह जाते हैं, वही सीट उनको दिया जाएगा फिर। और कांग्रेस को इस पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि अगर नहीं करती है कांग्रेस आज के डेट में बिहार में एकला चलो के मूड में नहीं है और वो कैपेसिटी बिहार में नहीं है कि अकेले पूरे 24 सीट चुनाव लड़ ले। और फिर अगर लड़ लेती है नुकसान भले आरजेडी को हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस को फिर फायदा नहीं होगा उससे। इसलिए कांग्रेस चाह रही है कि कम से कम उसकी एमएलए हो, ताकि सरकार अगर बनती है तो सत्ता में आती है तो बिहार में कुछ काम करवाती है, तो फिर पूरे इंडिया से लगभग धीरे धीरे समाप्त हो रही है, तो कुछ कर बिहार में आ जाए, क्योंकि बिहार में संभावना दिख रही है उसकी। आरजेडी के साथ रहकर कांग्रेस मजबूत है, ये इसमें कोई दुमत नहीं है। अकेले अपने दम पे कांग्रेस बिहार में कुछ करने नहीं जा रही है, ऐसा हर कोई जान रहा है। आरजेडी के लोग जान रहे हैं, कभी जवान से लोग कहते भी हैं कि कांग्रेस में कोई खास दम नहीं है, ज्यादा तरजीह नहीं देना है, अगर मानता नहीं मानता छोड़ दो, क्योंकि आरजेडी का वोट बैंक आज किसके पास है? एमवाई में कोई बिखराव नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं, जनता भी जान रही है, हर जगह सब विदित है। लेकिन जो कांग्रेस के सहारे बढ़ना चाह रही है उसमें बहुत बिखराव है, बतासे की तरह बिखरा हुआ सब वोट बैंक। बहरहाल सही कहा आपने, हम भी आपकी इस बात से सहमत हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो कि इस बार कुछ कांग्रेस नए अंदाज में है। अब इस नए अंदाज का क्या फलाफल निकलता है और कितनी सीटें लेने में कांग्रेस कामयाब होती है, महागठबंधन में वह कितनी हावी हो पाती है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम जो कार्य समिति की 24 तारीख को बड़ी बैठक होने जा रही है, इसमें सोनिया प्रियंका सब सारे बड़े तकरीबन 100 नेता आएंगे। तो उसके बाद मतलब जो मैसेज कहीं न कहीं देना चाह रही है कांग्रेस, उसका कितना फायदा होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस का ये अंदाज कुछ नया है और इस नए अंदाज का कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है ये तो भविष्य में पता चल पाएगा।